Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandikam. एंड डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे लेसन इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें हमने कल आदि की थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. तो कोलाइड्स की जो पहली प्रॉपर्टी हमने की थी, आई विल रिपीट, that is Tyndall effect. So Tyndall effect is named after the scientist who discovered this Tyndall effect, and this effect is shown by colloidal particles because they have a perfect size of 10 raised power minus 7 between the size of 10 raised power minus 9 meters. So इनका साइज़ ये होता है, इसीलिए जो लाइट है, लाइट इनके पार्टिकल्स पे पड़ती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है, तो इसीलिए जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट. ठीक है. सो कुछ एग्जांपल्स हमने की थी टिंडल इफेक्ट की. जैसे हमारे पास है मिल्क. मिल्क जो है एक कोलाइड है, ये आपको पता होना चाहिए. उसमें फैट्स होते हैं, जैसे ऊपर मलाई चढ़ाती है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और ये ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट्स के और प्रोटीन्स के. और जब भी लाइट इस पर पड़ती है तो आप देख सकते हैं जो लाइट है वो स्कैटर करती है. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट. और ये कोआगुलेट भी करते हैं, जैसे ब्लड और मिल्क अगर आप देखो तो कोआगुलेट करते हैं, जम जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड. When a torch is switched in a foggy environment, तो फॉग लाइट्स क्यों गाड़ियों को लगाई जाती हैं? फॉग लाइट्स लगाई जाती हैं ताकि फॉग पे ये लाइट पड़े और वो उसी टाइम स्कैटर हो और अच्छे से पाथ विजिबल हो. जैसे बहुत ज़्यादा धुंध हो तो हमें जो पाथ है वो कम दिखाई देता है. Opalescent glass has a bluish appearance when viewed from the side. However, orange-colored light emerges when the light is shined through the glass. So, opalescent glass का भी है. अब है काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. मैंने आपको एक बार बोला था जिगजैग मूवमेंट, मैंने आपको क्लास में बताया था अबाउट द ब्राउनियन मोशन. अगर आपको याद हो तो हमने ब्राउनियन मोशन के बारे में ऑलरेडी बात की है. जब भी पार्टिकल्स के अंदर कोलाइड काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को एक जगह बैठने नहीं देती, तो वो हमेशा मूव करता रहता है इधर उधर, एंड दैट जिगजैग मोशन इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन. मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दी थी जब लाइट पड़ती है और हमें डस्ट पार्टिकल्स डांसिंग नज़र आते हैं, दैट मोशन इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन. ठीक है. सो द कंटिन्यूस zigzag movement of particles in the dispersion medium in a colloidal solution is called Brownian motion. तो कंटिन्यूस मोशन जो कोलाइडल पार्टिकल्स की है डिस्पर्शन मीडियम में जो देखी जाती है, दैट इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन. ठीक है. And Brownian motion is due to the unequal bombardment of the moving molecules of dispersion medium on colloidal particles. तो क्योंकि ये equally distributed नहीं होते, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ bombard करते हैं, and thus they show Brownian motion. Brownian movement decreases with the increase in the size of the colloidal particles. So suspension does not exhibit Brownian motion. तो Brownian motion के लिए भी पार्टिकल का साइज एप्ट होना चाहिए, यानी कि उतना ही होना चाहिए जितना चाहिए. अगर ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो मोशन नहीं करेगा. अगर उससे ज़्यादा छोटा होगा तो वो दिखेगा नहीं. सो दे आर इन द कंटिन्यूस फेज ऑफ ब्राउनियन मोशन. ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स. सो जिगजैग मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट है, कहीं पे भी मूवमेंट चलती रहती है इनकी. सो दैट मूवमेंट इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन. ठीक है. सो दिस मूवमेंट जो मैं आपको बना रही हूँ, पार्टिकल्स को लाइट में ऐसे ही मूव करते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन. ओके. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है कोलाइड की? कोलाइडल पार्टिकल जो हैं, जब ये अगर हम पानी लेंगे और उसमें कोलाइड डालेंगे या कोई भी कोलाइडल पार्टिकल लेंगे, तो जब भी ये इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड्स की तरफ चलेंगे. क्यों? क्योंकि ये हैं चार्ज्ड. ठीक है. तो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगे. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. फॉर एग्जांपल द कोलाइडल पार्टिकल विद अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड
अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड होती है नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास, मैं आपको बता दूं बैटरी के, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है, कैथोड एंड एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आप देखो, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, ठीक है। सो फिज़िक्स में जो ऑपोजिट चार्ज हैं, अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा हो तो ऑपोजिट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि जो ऑपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पार्टिकल आयन्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर सेटल डाउन हो सकते हैं एंड दे शो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन इज electroosmosis, the movement of dispersion medium under the influence of an electric field in a situation when the movement of the dispersed phase is prevented by suitable membrane। यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेज नहीं, डिस्पर्शन मीडियम, जो डिस्पर्शन मीडियम है जब वो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, सी 2 चीज़ें होती हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है जो हम इसमें डालते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम होता है जो मीडियम होता है जिसमें घुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज को मूवमेंट नहीं की जाती है, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय सूटेबल मेम्ब्रेन। जो भी आपने अगर मेम्ब्रेन्स पढ़ी होंगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से हम इसको रोक सकते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो मूव करेगा, और दैट विल मूव टुवर्ड्स the electric field that is known as इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आई होप आपने बायोलॉजी में ऑस्मोसिस पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट अलोंग अ मेम्ब्रेन, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड इन दिस ऑस्मोसिस केस। सो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है जब भी ऑस्मोसिस हो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे लगी हो और मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। एंड द पार्टिकल्स ऑफ collide show electroosmosis as well। and the fifth is coagulation, जो हमने already discuss कर लिया है, coagulation, so they also show coagulation। तो अब जो है आपने पढ़ लिया है अबाउट द कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, आई विल रिपीट। वो उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है, ठीक है। उनका पार्टिकल साइज 10⁻⁻7 to 10⁻⁻9 मीटर्स जो है रेंज करता है। और जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड हैं वो इतने छोटे हैं कि वो नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, और लेकिन वो इतने बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ये स्टेबल होते हैं, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं सस्पेंशंस की तरह, और ये जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिल्ट्रेशन, एनी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, लेकिन इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं। कल हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, और हम देखेंगे कि हम कोलाइडल पार्टिकल्स को, सोल्यूशन पार्टिकल्स को एंड सस्पेंशंस को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।